दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को वर्ब फॉर्म में मॉडल एक ज्वेलरी के बारे में बताऊंगा। मॉडल एक ज्वेलरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, नियम के अनुसार मैं बताऊंगा। आइए हम बताते हैं पहले कैन का प्रयोग। कैन मीन्स होता है सकना। इसका प्रयोग जो है शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता के लिए किया जाता है। जहाँ पर शक्ति का भाव हो, जहाँ सामर्थ्य का भाव हो, जहाँ क्षमता का भाव हो, वहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाता है। और यह जो है प्रेजेंट में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है। यहाँ सामर्थ्य या शक्ति बताया गया। कैन यू लिफ्ट द बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है यह जो है आ, यहाँ पर शक्ति का और सामर्थ्य का प्रयोग बताया गया। आगे और हम बताते हैं कुड का प्रयोग। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है और इसका अर्थ होता है सकता था। यह भी जो है पास्ट में होता है। शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यू कुड कंप्लीट योर वर्क लास्ट डे। अब देखिए, यहाँ पर भी वही भाव प्रकट किया गया है, लेकिन यह वाक्य जो है पास्ट में है। यही एक अंतर है। दूसरी बात यह है कि इसका प्रयोग जो है यह इनडायरेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे ही सेड दैट, ही। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप में कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड जब आएगा तो सीधा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कुड स्पीक इंग्लिश। यह जो जैसा कि इनडायरेक्ट के रूप में है। और मैं बताता हूँ वेन ही वॉज यंग ही कुड सिंग वेरी वेल। जैसा इसका पास्ट में भी इसका प्रयोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वह एक छोटा लड़का था तो वह जो है बहुत अच्छे ढंग से गीत को गाता था। तो यहाँ पर भी देखिए सामर्थ्य जैसा कि पास्ट में बताया है। और आगे हम चलते हैं। यहाँ पर मे, आगे देखिए मे का मतलब होता है सकना। ये भी जो है प्रेजेंट में मे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैन और मे दोनों में एक अंतर ऐसा है कि मे का प्रयोग जो है संभावना तथा आज्ञा देने और लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग प्रेजेंट में होता है, जैसे मैंने आपको बताया। जैसा मे आई कम इन सर। अब देखिए, आज्ञा लेने देने के लिए और संभावना व्यक्त करने के लिए। जैसे कि देयर इज क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल है। इट मे रेन इन द नाइट, रात्रि में वर्षा हो सकती है। जैसा कि यहाँ संभावना है, तो संभावना व्यक्त करने के लिए और आज्ञा लेने देने के लिए, जैसे आप सभी बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ आज्ञा लेने देने के अर्थ में है। और आगे हम चलते हैं माइट। माइट जो है मे का पास्ट टेंस है और यह जो है आ, इसका प्रयोग जो है इनडायरेक्ट में किया जाता है। और दूसरी बात है मे का पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। देखिए यहाँ पर ही सेड दैट ही माइट आ गया हायर ए कार। अब आगे और देखते हैं, जैसे यू माइट कम हियर विथ मी बिफोर, आप यहाँ जो है मेरे पहले आ सकते थे। देखिए यहाँ पर संभावना के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और आगे हम चलते हैं सैल का प्रयोग। सैल मीन्स होता है गागेगी। इसका प्रयोग जो है फ्यूचर में किया जाता है और जहाँ संकल्प और दृढ़ इच्छा होती है वहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वी शैल फाइट एंड वी शैल विन, हम फाइट करेंगे और विन भी हो, विजय भी होंगे। तो यहाँ पर जो है संकल्प है। और यदि जैसे आई शैल का प्रयोग जो है आई और वी के साथ किया जाता है। यदि और शेष सब्जेक्ट के साथ आवे, अगर प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर उसका वह अर्थ बदल जाएगा। वहाँ पर अर्थ वादा, प्रॉमिस के लिए होगा। जैसे यू, ही, सी, इट, दे और नेम के साथ अगर शैल का प्रयोग किया जाता है तो उसका भाव जो है प्रॉमिस या वादा को व्यक्त करेगा। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में यह है यू शैल गेट योर सैलरी। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक वादे के रूप में डू इट आर यू शैल बी फाइन। देखो धमकी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इसका कि डू इट, इसको करो या तो आपके ऊपर जो है फाइन लगेगी। यहाँ धमकी के रूप में है।
और आगे हम चलते हैं शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब चाहिए होता है, शैल का भी पास्ट टेंस होता है, लेकिन शुड यहाँ पर सलाह के रूप में और इसका जो है एक नैतिक फर्ज के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो आपका फर्ज है, ये नैतिक जिम्मेदारी है। तो ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिए जो है शुड का प्रयोग किया जाता है। और इनडायरेक्ट में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे आई सेड दैट आई शुड रीड इट। अब देखिए इनडायरेक्ट के रूप में शुड के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे यू शुड ओबे द टीचर, यहाँ पर जो है अपने फर्ज के बारे में दर्शाया गया है। आपको अपने टीचर्स की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, जो कि ये नैतिक फर्ज होता है। और आगे हम बताते हैं विल। विल का मतलब होता है गागेगी, यह फ्यूचर में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इसका वादा और इच्छा के भाव को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे ही विल गो देयर टुमारो, देखिए यहाँ वादा हुआ। आई विल सर्टेनली अटेंड द मीटिंग, यहाँ प्रॉमिस हुआ, निश्चय ही हम मीटिंग में सम्मिलित होंगे, मैं इसमें मीटिंग में सम्मिलित होंगे। आगे और जैसे ऑल राइट आई विल कम विथ यू, निश्चय यहाँ भी इच्छा बताया गया है, ठीक है मैं आपके साथ आऊँगा। यहाँ पर विलिंगनेस, इच्छा को दर्शाया गया है इस वाक्य में। तो ऐसे भाव को प्रकट करने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। विल का ही पास्ट टेंस होता है वुड। वुड जो है यह स्वतंत्र है, इसका प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है। देखिए प्रेजेंट में भी होता है, और जहाँ पर अन्वय विनय किया जाता है वहाँ पर भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड यू क्लोज द डोर, अब देखिए यहाँ पर प्लीज़ दिया हुआ है, इसका मतलब वुड का प्रयोग किया जाता है। आई वुड प्रीफर टी, देखिए किसी चीज़ को वरीयता ज़्यादा दिया जाता है, वहाँ पर भी वुड का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो है इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है इसका प्रयोग। आगे और हम बताते हैं मस्ट। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, और यह अनिवार्य रूप से होता है कि इसको करना ही करना पड़ता है। मस्ट का प्रयोग बिल्कुल इसमें कोई फेरबदल हम नहीं कर सकते हैं, इसको करना ही करना है। जैसे यू मस्ट वॉक टू द लेफ्ट साइड, आपको निश्चय ही बाएं तरफ से चलना चाहिए। अब देखिए क्योंकि इसको करना ही करना है, नहीं करोगे तो एक्सीडेंट भी हो सकती है, इसलिए जहाँ पर निश्चय कोई काम करना ही करना है वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है, अनिवार्य फर्ज है। यू मस्ट नॉट बर्न मैच स्टिक वेयर देयर इज गैस, जहाँ पर गैस है वहाँ पर आपको जो माचिस नहीं जलानी चाहिए। तो देखिए यह जो है बहुत ही, अब इसके बाद जो है मस्ट के बाद, मस्ट का मतलब जहाँ अपना निश्चय होता है वहाँ पर होता है। और आउट टू का भी प्रयोग किया जाता है। आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए। यह इसका प्रयोग जो है यह सूट जैसा ही है, सूट जैसा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सूट का मतलब भी होता है चाहिए, तो इसका भी यहाँ पर फर्ज अदा करने जैसे भाव को प्रकट करने किया जाता है। जैसे यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। आई आउट टू गो होम टुमारो, मुझे कल घर जाना ही होगा। तो जैसे हमारा फर्ज है, ऐसे भाव को अदा करने के लिए आउट टू का भी प्रयोग किया जाता है। और ये भी जो है 10th और 12th क्लास में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में काम आते हैं। और यह भी एक ग्रामर का रूप है जो कि वर्ब फॉर्म के रूप में आता है। जैसा कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे फिर मैं अगले लेक्चर में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।